नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के राजस्थान करंट अफेयर्स में है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के थीम सॉन्ग चालो चालो रे साथीरा सारा मिलके खेला कि इसके गीतकार कौन थे। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से। मित्रोदय गांधी काफी इम्पोर्टेंट है, इसको पूरी तरह ध्यान में रखिएगा। देखिए ये जो संगीत है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल पिछली परीक्षाओं में काफी प्रश्न पूछे गए। अब इसका जो थीम सॉन्ग है, इस थीम सॉन्ग के देखिए गीतकार कौन है, मित्रोदय गांधी। राजस्थान की किन चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना की जाएगी। देखिए काफी महत्वपूर्ण ये भी। और बजट से संबंधित जो भी जानकारी होती है काफी महत्वपूर्ण रहेगी। जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जिलों में जो चिकित्सा महाविद्यालय वहां पर फिंगरप्रिंट लैब की वो स्थापना की जाएगी। उसके बाद में 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किस संस्थान को दिया गया, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ये देखिए आफरी संस्थान को दिया गया। जो 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार है वो आफरी संस्थान को है वो दिया गया है। इसके अलावा आगे देखते हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है, काफी महत्वपूर्ण है। जो अभी हाल ही में नियुक्तियां की गई हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। तो देखिए इसका अध्यक्ष मनोनीत किया गया है दुल्ला राम सहारण को। राजस्थानी साहित्य अकादमी, एक प्रश्न आपका यहाँ से तैयार हो गया कि ये कहाँ स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। और इसका जो अध्यक्ष है वो मनोनीत किया गया दुल्ला राम सहारण को। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना काफी चर्चा में रही है, इससे संबंधित प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं। और देखिए कब से लागू की गई है, 24 अगस्त 2022 से। इस योजना के अंतर्गत बालिकाएं और जो महिलाएं हैं उनको देखिए उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्थानों को जो वे फीस देती है उस फीस का पुनर्भरण इस योजना के अंतर्गत है वो किया जाएगा। तो कौन सी योजना है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। तिथि काफी महत्वपूर्ण रहेगी, 24 अगस्त 2022 को। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, देखिए इसका भी एक थीम सॉन्ग और इसकी चर्चा हमने कर ली पहले भी, मित्रोदय गांधी, ये दोबारा से आ गया। चलिए आगे देखते हैं। जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया। आप इतनी जानकारी तो रखते हैं कि वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया था, जोधपुर जिले में। लेकिन इस प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा सालवा कला जोधपुर जिले में स्थापित की गई और इसका अनावरण किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अगर प्रश्न इस प्रकार से बनता है तो ध्यान रखिएगा। स्वयं शासन मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा राजस्थान के पहले सुव्यवस्थित कौन सा, देखिए मोटर मार्केट का लोकार्पण कहाँ पर किया गया। कर्मचारी चयन बोर्ड की नजर रहती है ऐसे प्रश्नों पर। तो मोटर मार्केट का लोकार्पण देखिए किया गया कोटा जिले में, काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। वैसे हमने इसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण होते हैं उनको दोबारा से अगर शामिल किया जाता है तो आपका रिविजन हो जाएगा उससे। बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए जैसे फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना की जा रही है वैसे ही इंक्यूबेशन सेंटर जो बजट की 2022-23 में घोषणा की गई थी, तो कोटा, बीकानेर और चूरू जिला तीनों को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर है वो स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। कितने करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है, काफी इंपोर्टेंट रहेगा। वैसे देखिए आगे हम सभी योजनाओं से संबंधित जो बजट है उसके बारे में इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, तो अंत तक आप बने रहिएगा। देखिए राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जरिए 672 करोड़ रुपए से, काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि इसमें कितना बजट है वो प्रस्तावित किया गया, तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। आगे हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जो कहाँ पर स्थित है। देखिए सुधीर राजीव इनसे संबंधित चर्चा में रहे हैं, इस विद्यालय से संबंधित। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि किस जिले में स्थित है, जयपुर जिले में। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति सुधीर राजीव को बनाया गया है, इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, काफी महत्वपूर्ण है। और ये किस जिले में स्थित है, एक एग्जाम में पीछे ही पूछा गया है, तो ये जयपुर जिले में है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के देखिए कुलपति पद पर नियुक्त किया गया सुधीर राजीव, दोनों ही महत्वपूर्ण है, ये भी पूछे जा सकते हैं। और ये विद्यालय ये तो पूछा जा चुका है पहले भी कि किस जिले में स्थित है। देखिए जो नवीनतम नियुक्ति होती है वो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, या तो उस नियुक्ति पर किसे नियुक्त किया गया है उस पद पर वो पूछा जाता है, या फिर देखिए इसमें जैसे ये पूछ लिया गया तो ये चर्चा में रहा ये विश्वविद्यालय, तो ये किस जिले में स्थित है। हाल ही में राजस्थान से किसे भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा पदक दिए जाने की घोषणा की गई है। अब भारत सरकार के द्वारा ये जो नागरिक सुरक्षा पदक है दिया जाएगा, तो वो जितेंद्र कुमार सोनी और जगदीश प्रसाद रावत, दोनों नाम कंठस्थली याद कर लीजिएगा आप। जितेंद्र कुमार सोनी और जगदीश प्रसाद रावत को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा पदक दिए जाने की घोषणा की गई।
नेगड़िया गांव देलवाड़ा राजसमंद में है। कौन सा गांव? इस नाम को ध्यान से देख लीजिए आप। ये देलवाड़ा राजसमंद जिले में स्थित है। और तांबेसरा जो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। हाल ही में किस खनिज के भंडार प्राप्त हुए हैं जो चर्चा में रहे? मैंगनीज के भंडार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेगड़िया गांव देलवाड़ा राजसमंद जिले में स्थित है। और तांबेसरा जो है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ये दोनों स्थान इंपोर्टेंट रहेंगे, नेगड़िया गांव और तांबेसरा। और इसमें यहाँ पर देखिए कौन सा खनिज भंडार प्राप्त हुए हैं? मैग्नीज के। काफी इंपोर्टेंट है आगे के एग्जाम के लिए, तो इसे पूर्णतः याद रखने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने मधुकर गुप्ता ने किसका स्थान ग्रहण किया है? पिछली वीडियो में हम जितने भी पदाधिकारी हैं उनके बारे में चर्चा की थी, तो आपको याद रहा होगा कि मधुकर गुप्ता ये अभी हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं और इन्होंने प्रेम सिंह मेरा का स्थान ग्रहण किया है। मतदाता पहचान पत्र से आधार नंबर जोड़ने में राजस्थान देखिए काफी चर्चा में रहा था, पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। किसमें? मतदाता पहचान पत्र में। जो अभी हाल ही में आधार नंबर जोड़ने की जो स्कीम चल रही थी, इस प्रक्रिया में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसके द्वारा जवाहर कला केंद्र में सूर्य कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बांसवाड़ा के सांग डूंगरी में किस पुल की आधारशिला रखी गई? काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में भी आ चुका है ये। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बांसवाड़ा के सांग डूंगरी में अनास पुल की वो आधारशिला रखी गई। अब देखिए आर्थिक समीक्षा में वैसे आंकड़े आपको पहले ही उपलब्ध करवा दिए गए हैं, इससे संबंधित पीछे एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। दो प्रश्न पत्रों में लगातार दो बार, कभी स्थिर कीमतों पर कभी प्रचलित कीमतों पर, तो इसे फिर से देख लीजिएगा, आगे भी आने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये सकल राज्य मूल्यवर्धन क्षेत्र योगदान है और वो भी स्थिर कीमतों पर वर्ष 21-22 का है। तो ध्यान रखिएगा, कृषि में 28.85%, उद्योग में 26.34% और सेवा में 44.81% काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है कि स्थिर कीमतों पर कितना है और प्रचलित कीमतों पर कितना है। कृषि में स्थिर कीमतों पर कम होगा और जो अधिक होगा जैसे 30 पॉइंट कुछ से, तो वो प्रचलित कीमतों पर होगा। लेकिन उद्योग का देखिए थोड़ा सा विपरीत है, इसमें स्थिर कीमतों पर ज्यादा है, प्रचलित कीमतों पर कम है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। अब आगे देखिए आप प्रचलित कीमतों पर क्या रहा। सकल राज्य मूल्यवर्धन क्षेत्रवार योगदान प्रचलित कीमतों पर वर्ष 21-22 का, ये भी ध्यान रखिएगा आप। कृषि में 30.23%, उद्योग का 24.67% और सेवा के लिए 45.10%, 10%। तो ये 45% है। इस स्थिर कीमतों पर 44% के आसपास था। और उद्योग का देखिए यहाँ पर चॉइस है उसमें 26 था, ये भी ध्यान रखिएगा। और कृषि का देखिए प्रचलित में ज्यादा है लेकिन स्थिर कीमतों पर कम है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। अब देखिए आगे वर्ष 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित कितना? देखिए 225.20 लाख मीट्रिक टन, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 21-22 का 225 लाख मीट्रिक टन लगभग आपको ध्यान में रखना है, पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। देखिए आरपीएससी के द्वारा तो ऐसे आंकड़े हर परीक्षा में पूछे जाते थे। अब आपका जो एग्जाम कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार हो रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ से आपका एक प्रश्न बने। तो राज्य अधिष्ठापित ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता दिसंबर 2021 तक के आंकड़े हैं, उसके अनुसार देखिए कितना है? 23,321 मेगावाट की लगभग ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता है। आप ऐसे याद रखने की कोशिश कीजिए, पहले 23, अब इसका थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए आप, 32 हो जाएगा। जैसे 2-3, उसके बाद में 3-2, तो इतने 4 अंक भी अगर आप याद रखने की कोशिश कीजिए करेंगे तो भी आपका ये प्रश्न वो सही होने की पूरी संभावना रहेगी। उसके अंत में एक, तो ये ऊपर के जो प्रारंभ के आंकड़े हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए अगर आपसे वैसे याद नहीं हो रहा तो। अब देखिए प्रमुख योजनाओं पर बजट कितना प्रस्तावित है, इससे संबंधित पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूरी संभावना रहेगी। मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म योजना देखिए लगभग 500 करोड़ का बजट है इस पर, और ये काफी चर्चा में रही। हाल ही नवीनतम योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म योजना हो या फिर बाल गोपाल योजना हो जो दूध से संबंधित है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, ये भी काफी चर्चा में रहे, काफी प्रश्न बने इससे। इस पर देखिए 40 करोड़ के लगभग। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये प्रश्न आ चुका है एक बार, और इसमें देखिए कितना बजट था? 800 करोड़ रुपए बजट इस पर प्रस्तावित। इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना पर ध्यान रखिएगा 600 करोड़ है लगभग। तो ये सभी इंपोर्टेंट है, जो यूनिफॉर्म है, ग्रामीण ओलंपिक खेल, इंदिरा
गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, जिसे शॉर्ट में IM शक्ति उड़ान योजना, भ्रमित नहीं होना है। इसमें भी 600 करोड़ के लगभग बजट है वो प्रस्तावित है। फिर देखिए, राष्ट्रीय उष्ण संरक्षण योजना काफी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसकी चर्चा हमने पहले बहुत की है कि इसमें ऊंट का बच्चा होने पर 2 किस्तों में 10,000 रुपए की राशि, सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो देखिए, इसमें खर्च कितना किया जाएगा? 2.60 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। इंदिरा रसोई योजना भी काफी महत्वपूर्ण है। इस पर देखिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, और इस पर 476.44 करोड़ रुपए स्टार लगा लीजिए इसके। ये काफी महत्वपूर्ण रहेगी, इसकी संभावना पूरी की पूरी रहेगी पूछे जाने की। फिर 10 जिलों में 11 स्टेडियम के लिए 16.50 करोड़ रुपए, और राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट पर देखिए 672 करोड़ रुपए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इसमें से अगर सभी याद न हो तो ये जो 4-5 ऐसी योजनाएं हैं, इनका जरूर आप ध्यान रखिएगा। जैसे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट है, तो ये सभी, ये दो 4-5 योजनाएं काफी महत्वपूर्ण है, इनकी पूरी संभावना रहेगी पूछे जाने की। इसके अलावा आप देखिए, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, 210 करोड़ रुपए। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, ये भी जैसे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तरह ये भी काफी चर्चा में रही, तो इस पर देखिए 25 करोड़ रुपए। अब जो कोष बनाए गए हैं, इस पर देखिए, पर्यटन कोष पर 1,000 करोड़ रुपए, SC ST कोष बनाया उस पर 500 करोड़ रुपए, और EWS जो कोष बनाया गया इस पे 100 करोड़ रुपए। तो इनमें से भी एक की पूछे जाने की संभावना हो सकती है। ज्यादातर संभावना देखिए, जो ये योजनाएं जैसे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, या पीछे जितनी भी हमने चर्चा की है 4-5 योजनाएं, उनके बारे में प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।